गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने सब यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो भी उसमें क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट किए। और जो सब यूनिट फर्स्ट है उसमें कौन कौन सी फॉर्मुलाइज है और उन फॉर्मूला के बेसिस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल आप लोगों को एंट्रेंस में, स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई में आते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है बेटा, जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे फॉर्मूलाओं के बेसिस पर वो आएंगे आप लोगों को स्टेट बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी, नीट में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, और जेईई में भी। याद रखें बेटा, तो जो फॉर्मूलाएं हमें लगेंगी इस सब यूनिट के बेसिस पर वो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फिर फॉर्मूलाओं के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूलाएं। ठीक है बेटा, द फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने क्वांटाइजेशन में की, दैट इज Q इज इक्वल टू NE, प्लस माइनस NE होता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम देखेंगे NE, N होता है इंटीजर। ठीक है बेटा, सेकंड होता है बेटा जो फॉर्मूला हमें लगेगी दैट इज कोलंबस लॉ, F इज इक्वल टू 1 अपॉन, या इस तरीके से लिखेंगे K इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू जो होता है बेटा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूमेरिकल वैल्यू इसका। तो जो फोर्थ है एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 रेज पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। K का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉपी पर बेटा। सारे जो मैं आज आप लोगों को करा रहा हूं, या आप लोगों को न्यूमेरिकल्स खुद पेज पर बनाने हैं और करने हैं। ठीक है बेटा, देन फॉर्मूला नंबर 5, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन R होता है बेटा बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू FV अपॉन FM। ये हमने सब पढ़े हुए हैं, और इसी के फॉर्मूला के बेसिस पर अगर आप लोग एक फॉर्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, इसी के बेसिस पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो याद रखना। फिर 7th सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में टोटल फोर्स होता है बराबर बेटा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन, ऐसे। ठीक है, 8th फॉर्मूला जो हमारे पास है, लैम्डा होता है बराबर Q अपॉन L। ठीक है, 9th फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S, और 10th फॉर्मूला है हमारे पास रो इज इक्वल टू शाबाश बेटा Q अपॉन V। L लेंथ है, S सरफेस एरिया है, V वॉल्यूम है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दीज आर द फॉर्मूलाe which are used for solving the numericals which are asked whether in state board, CBSE or NEET or JEE। इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मतलब इस सब यूनिट में। तो these are the very important numericals which you have to remember। now आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे that will be done on the basis of Q is equal to प्लस माइनस NE। ये याद रखे बेटा,
ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं और बताता हूं जो आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूलाओं के बेसिस पर। दिस इज 10th। 11th जो यहां पर, चलो यहां पर ही लिखेंगे। दिस इज फॉर्मूला नंबर 11th। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg। ठीक है बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है बराबर 1.672 इंटू 10 रेज पावर -27 kg, ऐसे। ठीक है बेटा। तो 13 जो मुझे जरूरत है दैट इज ई का चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन का चार्ज भी यही है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव। ये फॉर्मूलाए और ये वैल्यूज आप लोगों को बेटा याद रखने ही रखने हैं। ठीक है बेटा। तो जो पहला हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से जो भी न्यूमेरिकल हम करेंगे आज इसी से करेंगे। ठीक है बेटा। बाकी आप लोगों को जो भी फॉर्मूलाए हैं ये याद रखनी है, कॉपी पर लिखनी है, कॉपी मेंटेन करनी है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ये लिस्ट है न्यूमेरिकल्स का जो हम एक एक करके करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो हमें करनी है दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of charge, what is the value of charge on a body, what is the value of charge on a body having 20 excess electrons on a body which carries, या इस तरीके से है which carries 20 excess electrons। बेटा ये न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल है। इसी तरीके से ये शीट आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। जो जो न्यूमेरिकल हम करते जाएंगे उस पर आप लोग टिक करते जाइए, कॉपी मेंटेन करिए और आगे बढ़ते जाइए। देख लीजिए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने गेन किए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जिसमें डेफिशिएंसी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज में आंसर आएगा, ये आपको पता है क्योंकि एक्सेस है। सॉल्यूशन हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 का। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? हियर n इज इक्वल टू, ये लिखना आना चाहिए बेटा, हियर n इज इक्वल टू 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सबको पता है E किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सेस मीन्स आप लोगों को नेगेटिव चार्ज मिलेगा। वी नो हमें निकालना है चार्ज। क्यों निकालना है? क्यों हमें निकालना बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर तो 20 है, चार्ज E का ये है, क्यों हो हमें निकालना है। वी नो Q इज इक्वल टू NE। शाबाश बेटा, N कितना है? 20 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। ऐसे करेंगे, चार्ज है, कूलम है। ठीक है बेटा।
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3.2 माइनस, क्योंकि एक डेसिमल इधर चला जाएगा, ये हो गया, इधर देख लीजिए, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 20 हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। एक इसके साथ कम होगा क्योंकि 1.6 है। तो आप लोग देख लीजिए बेटा, ये हो गया चार्ज। लेकिन चार्ज आप सबको पता है, चार्ज 20 excess electrons, that is why Q is equal to 20 excess electrons है। excess electrons है इसलिए चार्ज बनेगा -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये आया आंसर। ठीक है बेटा, ये है न्यूमेरिकल नंबर 1, बिल्कुल इजी। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 2 है is a charge of 5.8 is a charge of 5.8 into 10⁻⁻18 कूलम। पॉसिबल, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? क्या ये वाला चार्ज, ये चार्ज पॉसिबल है? मैंने आप लोगों को बताया क्वांटाइजेशन में आप लोगों को पता है, जो आप लोगों को इंटीग्रल मल्टीपल मिले, जो भी चार्ज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे मिले इंटीग्रल मल्टीपल ई का, अगर आप लोगों को 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 4 मिलेगा, -6 मिलेगा, -8 मिलेगा, तो ठीक है। आप लोगों को अगर इंटीजर मिलेगा तो चार्ज पॉसिबल है। अगर डेसिमल में आया 2.4 3.7 तब पॉसिबल बेटा नहीं है। आप लोगों को इंटीजर वैल्यू अगर आ गया तो चार्ज पॉसिबल है, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आया तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कैसे मैं बताता हूं, आप लोग देख लीजिए कितना चार्ज है यहां पर। शाबाश बेटा, कौन सा चार्ज है? हियर Q इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये चार्ज है। और सबको पता है E होता है बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड हम लेते हैं E। अच्छा, वी नो Q किसके बराबर है बेटा? Q होता है बराबर NE। दिस इंप्लाइज दैट N इज इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डेसिमल में होते नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन डेसिमल में नहीं आ सकता है नंबर। अगर डेसिमल में इलेक्ट्रॉन नंबर आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है। शाबाश, क्यों कितना है? 5.8 इंटू 10⁻⁻18, ये कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, ये हो गया 58/16 इंटू 10, 58/16 इंटू 10। ये कैलकुलेशन करने पर 36.25 आया। देखो बेटा, ये तो डेसिमल नंबर आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 36.25। पॉइंट में तो होते नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 36, 37, 38, 40, 45 ऐसे होगा, लेकिन डेसिमल नंबर में तो होते नहीं, क्योंकि ये इट इज नॉट एन इंटीजर, ये तो इंटीजर ही नहीं है। इसलिए
अगर ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल नंबर में आ गया, तो ये वाला जो चार्ज है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखे आप लोगों को, 36.25, जो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब देखो बेटा, ये वाला चार्ज तो पॉसिबल नहीं है। इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल थर्ड में आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को खुद करना है कॉपी पर, रफ पर ये क्वेश्चन। न्यूमेरिकल थर्ड देखो किस तरीके से होगा, इधर सुनिए बेटा। न्यूमेरिकल थर्ड है, आप लोगों को एक चार्ज है, कैन, दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, कैन ए body have a charge of can a body have a charge of a part है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है बेटा। बी पार्ट 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। सी पार्ट 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। बेटा अगर यही एंट्रेंस में आ गया या नीट या जेडबलई में ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोगों को बताना है इन तीन चार्जेस में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। जिस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 2 में मैंने दिखाया, अगर डेसिमल नंबर आ गया, मान लीजिए ये भी डेसिमल नंबर आ गया, ये डेसिमल नंबर में आ गया, अगर ये भी डेसिमल नंबर में आ गया, ये सीधा नंबर इंटीजर आ गया, इंटीजर, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है? ए पॉसिबल है, फिर ये दो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोगों को सिंपलीफाई करके बताना है, अगर डेसिमल नंबर में इन तीन में हो कोई, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर सीधा इंटीजर वैल्यू निकल गया तो पॉसिबल है। ये न्यूमेरिकल आप लोगों को खुद करना है, तीनों केसेस करने हैं, देखना है कौन सा केस पॉसिबल है, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगा के n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई लगाना है तीनों में। अगर इंटीजर आया तो पॉसिबल है, अगर डेसिमल नंबर आ गया तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, यू हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल योरसेल्फ, ठीक है बेटा। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, याद रखे बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 4 जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं वो है कैलकुलेट द चार्ज। न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज carried by, calculate the charge carried by 12.5 into 10 raised power 9 electrons। कितना चार्ज एक्योर करते हैं, कैरी करते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं अभी, कितना चार्ज कैरी करते हैं 12.5 इंटू 10 रेज पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर है, इसलिए सबसे पहले हियर n कितना है, 12.5 इंटू 10 रेज पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये दिया गया है। हमें निकालना है चार्ज, क्यों निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को अब तो जबानी याद हो गई होगी, क्यों किसके बराबर होता है बेटा, Ne। तो n कितना है, 12.5 इंटू 10 रेज पावर 9 हो गया ये, मल्टीप्लाई, शाबाश बेटा, E
1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, क्यों है यहां पर, तो कूलम्ब आएगा यूनिट। ये हो गया। आप लोग ऐसे कर सकते हो 12.5 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 9 हो गया 10⁻⁻10 कूलम। इनको मल्टीप्लाई करने पर याद रखे बेटा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे जो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 कूलम, वो आएगा आंसर। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को ये याद रखना है, इन दो को मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 कूलम, वो आंसर आएगा। लेकिन याद रखिए, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इतना चार्ज कैरी करेंगे। याद रखा बेटा, दिस इज योर आंसर, द चार्ज कैरीड बाय। अब आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल अगर आएगा, कितना यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो, आप लोगों को चार्ज निकालना है, फटाफट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5। कोई कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नंबर दिया हो, चार्ज निकालना है उनका। ठीक है बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 है determine the total charge, determine the total charge on 75 kgs, on 75 kgs of electrons। जरा मुझे बता दीजिए बेटा, टोटल चार्ज किन पर बताना है। 75 केजी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मास है हमारे पास कितना, 75 केजी इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा। जरा फिर से बता दीजिए, आपको पेपर में बाद में आ सकता है 50 केजी, 25 केजी, लेकिन वैल्यू तो इसी तरीके से निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को स्टेट बोर्ड में या नीट में। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको 10 केजी निकालो, 25 केजी निकाल लीजिए, 30 केजी फिर निकाल सकते हो जब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो याद रखिए 75 केजी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, बिल्कुल सिंपल। टोटल मास हम लिख सकते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मास, टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, टोटल मास हम लिख सकते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, टोटल मास तो हमें पता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल जाएगा तो चार्ज हम निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 केजी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से निकालेंगे हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फार्मूला, इस फार्मूला से टोटल मास होता है एक मास का कितना इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया टोटल मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और टोटल मास। टोटल मास कितना है आपको 75 केजी,
मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल के रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। kg कैंसल, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया n, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ n हो गया 75 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, ठीक है। 9 से ये हो गया लगभग 9.1 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 9, 75 डिवाइडेड बाय 9 कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली, शाबाश बेटा, अप्रोक्सीमेटली हो गया ये 8, 9 8 75 8.75, 9 8 72 और यहां से निकल जाएंगे 72 वैसे 9 3 8.3 कुछ मल्टीप्लाई 10⁻31, ये निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकल गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले अप्रोक्सीमेटली? ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेटली कितने आए? 8.3 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स, यहां चार्ज ऑन हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कितने किस में है? 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना है? हो गया नंबर कितना है? 8.3 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 75 kgs में। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो सभी 75 kg में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज कितना होगा? शाबाश बेटा, ये होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नेगेटिव आएगा, -1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। ये चार्ज आएगा 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना आएगा? -1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। ये न्यूमेरिकल में आपको फिर से समझाता हूं। टोटल मास जो होता है ये हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस फार्मूला के बेसिस पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली हमने निकाले 8.3 इंटू 10⁻31 अप्रोक्सीमेट नंबर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बन गया -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, -1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। ये आ गया 75 kg इलेक्ट्रॉन्स का। जो न्यूमेरिकल 6th में आप लोगों को घर के लिए दूंगा, आप लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेट 25 kg मास में कितने चार्ज है, 25 kg मास में कितना चार्ज है, 30 kg मास में कितना चार्ज है, ये कर सकते हो न्यूमेरिकल नंबर 6th में। ठीक है बेटा, याद रखिए, ये हो गए न्यूमेरिकल 6th। जो मैं आप लोगों को करने को बोल रहा हूं वो तो करने ही करने हैं आप लोगों को। जब तक नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। याद रखा बेटा, 6 न्यूमेरिकल्स, और इन न्यूमेरिकल्स के आगे सेकंड वीडियो में बढ़ेंगे।